मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी के 200 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपकी 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। और देखिए दोस्त, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म बिहार राज्य के बक्सर जिला के डुमरांव में हुआ था। पहला का सही उत्तर डी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव बिहार में हुआ था। अगला सवाल है रसूलन बाई कौन थी। तो जो रसूलन बाई है वह एक गायिका थी। दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसूलन बाई एक गायिका थी। अगला सवाल है मंगम्मा अपने पैसे को कहाँ रखना चाहती है। तो जो मंगम्मा है अपने पैसा को माँ जी के पास रखना चाहती है। तीसरा का सही उत्तर बी हो जाएगा, मंगम्मा अपने पैसा को माँ जी के पास रखना चाहती है। अगला सवाल है मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। तो मंगम्मा से एक जुआरी था, वही कर्ज मांग रहा था और उस जुआरी का नाम रंगप्पा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगम्मा से रंगप्पा कर्ज मांग रहा था। अगला सवाल है शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो जो शेक्सपियर जी हैं वो अंग्रेजी भाषा के कवि है। पांचवा का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। तो जो लियो टॉलस्टॉय थे वह रूस के रसिया के क्या थे, साहित्यकार थे। छवा का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है। तो यदा कदा यतीन्द्र मिश्र जी का काव्य संग्रह है। सातवां का ए हो जाएगा। अगला सवाल है मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो जो मंगम्मा है उनकी बहू का नाम नजम्मा था। और ये जो सवाल है 2018 के सेकेंड शिफ्ट में 2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो यानी कि सही उत्तर हो जाएगा अठवा का ऑप्शन नंबर बी, मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। अगला सवाल है गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। तो गुरु नानक जी की मृत्यु 1539 ईस्वी को हुआ था। नौवा का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए। तो गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे। 10वां का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो गांधी जी की दृष्टि में सबसे बढ़िया और उदात्त शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध है। 11 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो वाणी जब राम नाम नहीं लगती है, राम नाम के बिना जो वाणी होती है वो विष के समान हो जाती है। 12 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है नाना काना साहब कहाँ अवस्थित है। तो नाना काना साहब पाकिस्तान में अवस्थित है। 13 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार है। तो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वह एक निबंध है। 14 का सी हो जाएगा। और इस कहानी के लेखक इस निबंध के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। अगला सवाल है कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ईश्वर का कोई भी वैल्यू नहीं रह पाएगा। किसके बिना? जब मनुष्य नहीं रहेगा, भक्त नहीं रहेंगे तो ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। अगला सवाल है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। अगला सवाल है भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। भगवान का अस्तित्व कब समाप्त हो सकता है? जब भक्त ही नहीं रहेंगे तो भगवान का क्या वैल्यू रह जाएगा। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा भक्त के न होने पर भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। अगला सवाल है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दलित परिवार में हुआ था। 18 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है लेखक अंबेडकर को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो लेखक अंबेडकर को इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। 19 का ए हो जाएगा।
अगला सवाल है, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो भक्त को खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। बिस्वा का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो रिल्के जी की जो काव्य शैली है वह कैसी है? तो रिल्के जी का काव्य शैली गीतात्मक है। गीत में प्रस्तुत किया गया उस कविता को। 21 का ए हो जाएगा। और ये जो सवाल है 2022 और 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता जी का नाम भीमाबाई था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? तो कटक शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। 23 का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। तो लक्ष्मी के ससुर बांध में काम करते समय मर गए थे। अगला सवाल है, गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? गुण निधि के द्वारा किस दल का गठन किया गया था? तो स्वेच्छासेवक दल का गठन गुण निधि के द्वारा किया गया था। 25 का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं? जो लक्ष्मी है उसकी टोटल लड़की कितनी है? तो उसकी कुल लड़की 2 है। लक्ष्मी की 2 लड़कियां हैं। अगला सवाल है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो जो रसखान जी है वो दिल्ली के बाद ब्रजभूमि चले गए थे। 27 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, रूपसा क्या है? तो रूपसा जो है एक बंगाल की नदी का नाम है। 28 का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो जीवनानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। 29 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, रसखान की भक्ति कैसी थी? रसखान जो है उनकी भक्ति कैसी है? तो रसखान की भक्ति सगुण है। 30 का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मदन की उम्र क्या थी? मदन जो है उसकी उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र अभी मात्र 5-6 साल की थी। 31 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो जो कासू है खोखा है मदन के साथ लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। 32 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नसीहत का मतलब होता है शिक्षा। 33 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने खोखा को ही कासू कहा जाता है। मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। 34 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो जो गिरधर लाल है वो मदन के जो पिताजी का नाम गिरधर लाल है वह किनके फैक्ट्री में किरानी था? तो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था गिरधर लाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 35 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो जो सेन साहब है अपने मित्र पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। 36 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, नौबत खाने में इबादत पाठ की कौन सी विद्या है? तो नौबत खाने में जो इबादत है वह साहित्य की व्यक्ति चित्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये भी 2018 में और 2023 में 2 बार पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, सुधीरवादियों में शाह की उपाधि किसको प्राप्त है? तो सुधीरवादियों में शाह की उपाधि शहनाई को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। 39 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो घनानंद जी के अनुसार जो प्रेम का मार्ग होता है सीधा होता है और सरल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, घनानंद किनके द्वारा मारे गए? तो जो घनानंद जी है वह नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। 41 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है? तो बिस्मिल्लाह खां को सभी लोग जानते हैं। बिस्मिल्लाह खां जी शहनाई वादक थे, वो शहनाई बजाते थे। 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, नौबत खाने में इबादत के पाठ के केंद्र में कौन है? तो नौबत खाने के इबादत जो है पाठ के केंद्र में बिस्मिल्लाह खां जी है। 43 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, नरेन कौन था?
नरेन जो है वो कौन था, तो नरेन दीदी की प्रेमी का नाम था। 44 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है हरकर्ष क्या थे। हकर्ष जो है वो कौन थे, वो क्या थे, तो वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। 45 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो जो मंगू है उनकी बड़ी बहन का नाम कम्मू था। 46 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है अनामिका के पिताजी का नाम क्या था, तो जो अनामिका है उनके पिताजी का नाम श्याम नंदन किशोर था। 47 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है किसके घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। किसको घर में, तो माँ को घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। 48 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तो जो काला पानी है वह ईश्वर पेटलिकर का उपन्यास है। 49 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, तो पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कमरे में बंद करके रखा जाता था। 50 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, तो मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्रों ने वहाँ के मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया। 51 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था, तो घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना वो संतू के पिताजी के द्वारा कहा गया था। 52 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है कविता अक्षर ज्ञान में अंगा को क्या कहा गया है, तो कविता अक्षर ज्ञान में अंगा को माँ बेटे का रिश्ता बताया गया है। 53 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है हिंदी किस लिपि में लिखी जाता है, तो हिंदी जो है सभी लोगों को मालूम है कि हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि होती है। हिंदी देवनागरी लिपि की भाषा है। अगला सवाल है माँ को कितनी पुत्रियाँ थी, तो माँ को 2 पुत्रियाँ थी। दोनों भी सवाल पूछा गया, सवाल उसमें ऑप्शन नंबर ए था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, तो याद रखिएगा कि माँ को 2 पुत्रियाँ थी। अगला सवाल है स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है, तो जो स्टेथोस्कोप होता है उससे हृदय की गति मापी जाती है। जो हम लोग का हृदय होता है उसकी गति को स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। 56 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है नगर कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है, तो नगर कहानी में मेनिंजाइटिस नामक बुखार का बारे में चर्चा किया गया है। 57 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है गरीब बस्तियों में क्या हुआ, तो गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ। 58 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है ऑप्थेल्मोस्कोप क्या है। ऑप्थेल्मोस्कोप क्या है, तो यह एक आंख देखने की मशीन होती है। याद रखिएगा जो हृदय की गति नापी जाती है वो स्टेथोस्कोप से मापी जाती है, जबकि आंख देखने की जो मशीन होती है वह ऑप्थेल्मोस्कोप होती है। दोनों का नाम याद रखिएगा। अगला सवाल है लंबी कतार को देखकर वली अमाल को किस पर गुस्सा आ गया, तो लंबी कतार को देखकर वली को अपने मृत पति पर गुस्सा आ गया। 60 का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही उत्तर। अगला सवाल है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो जो सुजाता है लेखक सुजाता है उनका पूरा नाम एस रंगराजन है। 61 का सी हो जाएगा, और ये भी 3 बार पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके निबंधकार कौन है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा नाखून क्यों बढ़ते हैं लिखा गया है। 62 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है प्रदेश की विद्या पढ़ने से क्या परिणाम हुआ है, तो प्रदेश की विद्या पढ़ने से सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। 63 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में संघर्ष जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो द्विवेदी जी के द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है। आप 65 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है कामसूत्र किसकी रचना है, तो जो कामसूत्र है वह वात्स्यायन की रचना है। 66 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है द मादामोजेल द अविनियो किसकी कृति है, तो द मादामोजेल द अविनियो यह पिकासो की कृति है। 2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द मादामोजेल द अविनियो पिकासो की कृति है। अगला सवाल है
प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो प्रेमघन जी ने आनंद आनंद अरुणोदय मासिक पत्रिका का संपादन किया। 68 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, अभिनयों में 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो लेखक के द्वारा 19 दिनों में प्रवास के दौरान टोटल 27 गद्यों की रचना की गई थी। 69 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, अभिनयों के रचनाकार कौन है? तो अभिनयों के रचनाकार अशोक वाजपेयी जी हैं। 70 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? तो नारायण की जो पत्नी है अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को रसमलाई भेजी थी। 71 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? तो जो सीता है एक एक महीना अपने तीनों लड़कों के पास रहती थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? तो राधा ने सीता के लिए दाल का हलवा बनाया था। 73 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, विलनव द अभिनयों का अर्थ क्या होता है? तो विलनव द अभिनयों का अर्थ होता है अभिनयों का नया गांव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, ला शत्रुज क्या है? तो जो ला शत्रुज है एक ईसाई मठ है। ला शत्रुज ईसाई मठ है। 75 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सीता अपने को क्या मानती है? तो जो सीता है अपने को भिखारिन मानती है। 77 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? तो नागरी लिपि के निबंधकार गुणाकर मूले जी है। गुणाकर मूले जी के द्वारा नागरी लिपि लिखा गया है। 78 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, नागरी लिपि पाठ जो है यह किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरी लिपि जो पाठ है यह भारतीय लिपि की कहानियों से लिया गया है। 79 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिरजू महाराज के पिताजी क्या थे? तो बिरजू महाराज के पिताजी एक प्रसिद्ध नर्तक थे। 80 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई? तो पंडित बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा कपिला जी से प्राप्त हुआ। 81 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, आंध्र बेत्रा क्या है? तो आंध्र बेत्रा जो है वह एक कवि का नाम है। 82 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। 83 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि के नाम है। सिद्धम एक लिपि है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। 85 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध वेदांत दर्शन से है। 86 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिरजू महाराज का संबंध है। ये 2019 में 2021 में पूछा गया सवाल है। तो बिरजू महाराज एक कथक नृत्य करते थे। 87 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो पंडित बिरजू महाराज 9 वर्ष की अवस्था में नृत्य कला में पारंगत हो गए। अगला सवाल है, पंत जी के पिताजी का नाम क्या था? तो सुमित्रानंद पंत जी के पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है? तो कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना चौकीदार से करता है। अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो जो पंडित बिरजू महाराज जी हैं वो सीताराम बंगला नाम के लड़के को डांस सिखाते थे। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, नेपाल में पंडित बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? तो नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम झुमक लाल था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, पंत जी के माता जी का नाम क्या था? तो पंत जी के माता जी का नाम सरस्वती देवी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है? तो जनतंत्र के जन्म के कवि रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी?
तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन उनकी माँ थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, हवा में मात्रा बढ़ रही है। हवा में किसकी मात्रा बढ़ रही है? तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। अगला सवाल है, वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? वृक्ष से, जल से, पत्थर से या अग्नि से? तो वायु प्रदूषण को वृक्ष के माध्यम से रोका जा सकता है। अगला सवाल है, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। अगला सवाल है, दिनकर जी की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? दिनकर जी की कौन ऐसा रचना है जिसमें कर्ण को हीरो बनाया गया है? तो रश्मि रथी में कर्ण को हीरो बनाया गया है। 99 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो रुपये खोने का प्रपंच कहानीकार के रिश्तेदार के द्वारा रचा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, हिरोशिमा के कवि कौन थे? तो हिरोशिमा के कवि कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वस्यान अज्ञे थे। हिरोशिमा के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वस्यान अज्ञे थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमिक अवार्ड मिल रहा था तब उनकी उम्र क्या थी? तो जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेडमिक अवार्ड मिल रहा था तब उनकी उम्र 27 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बहादुर कौन था? तो जो बहादुर है वह एक नौकर का नाम था। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, वह एक नौकर था। अगला सवाल है, बहादुर कैसी कहानी है? तो जो बहादुर है वह सामाजिक में घटने वाली कहानी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो जो बहादुर है माँ की मार के कारण घर से भाग गया था। अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां तथा 13वीं करने के लिए कितना पैसा इकट्ठा किए? तो पंडित बिरजू महाराज अपने पिता के 10वीं और 13वीं करने के लिए टोटल 500 रुपया बटोर लिए थे, इकट्ठा कर लिए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, 10 दिशाओं से, कि मिट्टी से, कि कुआं से, कि आसमान से? तो धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं लेकिन फटी मिट्टी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो बहादुर कहानी के जो लेखक हैं अमरकांत जी, उनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचना किया गया है? तो निराला की साहित्य साधना को 3 खंडों में रचित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म उच्च गांव सानी में हुआ। 110 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, लैटिन कवि कौन है? तो लैटिन कवि इनमें से वर्जिल है। लैटिन कवि जो है वर्जिल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा बोले या नागासाकी बोले, ये जापान देश में है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो जो मौत का नगर है वह अमरकांत जी का कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? तो अमरकांत जी को डिप्टी कलेक्टर की कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया, इनाम दिया गया। अगला सवाल है, अमरकांत को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो अमरकांत जी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया, पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को नादिरों से, देश के नादिरों से बचाने से बात करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जापान पर गिराया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो एक बूंद सहसा उछली यह अज्ञे की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, पुष्करणी किसकी रचना है? तो पुष्करणी जो है वह अज्ञे जी की रचना है। अगला सवाल है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो जो निर्मला है आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला सवाल है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से कब प्राप्त हुआ? तो पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ। अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो पंडित बिरजू महाराज खुद को अपने पिता का शिष्य मानते थे, शागिर्द मानते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में हुई? तो बिरजू महाराज की ख्याति नर्तक के रूप में हुई। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मिट्टी की अबोध मूर्तें इनमें से कौन है? तो जो जनता है वही मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, दिनकर जी के माता जी का नाम क्या था? तो जो दिनकर जी हैं उनके माता जी का नाम मनरूपा देवी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो जो अज्ञेय हैं उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, एथेंस किस महादेश में है? तो जो एथेंस है वो यूरोप महादेश में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो पंडित बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक हैं। अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, विलनव और अविनियो के बीच में कौन सी नदी है? तो विलनव और अविनियो के बीच में रोन नदी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बायरन किस भाषा के कवि है? तो जो बायरन है वो अंग्रेजी भाषा के कवि है। चाहे बायरन हो या शेक्सपियर हो, ये अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। अगला सवाल है, कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? तो कवि के अनुसार देवता भी खेतों में मिलेंगे। किसानों को देवता की तुलना किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किससे संबोधित किया है? तो जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उसे कवि ने मूर्ख से संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो कवि दिनकर सिंहासन खाली करने के लिए जनता के लिए बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, ला शत्रुंज में अशोक वाजपेयी कितने दिनों तक रहे थे? तो अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में 19 दिन तक रहे थे और उसी 19 दिन में उन्होंने 27 गद्य खंडों की स्थापना की थी, रचना कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, अविनियो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो अविनियो जो पाठ है गद्य की एक यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, पिकासो क्या थे? तो जो पिकासो हैं वो एक चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की कृति है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो दूसरों को नकल करके लिखा गया जो साहित्य होता है वो अधम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया युक्त चंद्रमा से किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निर्मला कौन थी? तो कहानीकार जो है, कहानीकार के पत्नी है, उन्हीं का नाम निर्मला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो जो बहादुर है वह नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो जो रिश्तेदार हैं उनके पत्नी के रिश्तेदार की जो पत्नी है उनके 11 रुपए खो गए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा है? तो मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा अल्बेरूनी के द्वारा बोला गया, ऐसा अल्बेरूनी के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, अमोघ वर्ष कौन था? तो जो अमोघ वर्ष है वो एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा थे जिनका नाम अमोघ वर्ष था। अगला सवाल है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो जो संतु है मछली लेकर कुआं में डालने के लिए लेकर भाग गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, पिताजी ने किसको मारा था? तो पिताजी ने दीदी को मारा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था?
तो मछली छीनने की कोशिश जो घर का नौकर भगू था वही कर रहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या था? तो दिनकर जी के पिताजी का नाम रवि सिंह था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।